Hello everyone, let's begin with the new topic of the chapter 5 organizing, that is steps in the process of the organizing. It has 4 steps in total and यहाँ मैंने एक acronym में लिखा हुआ idea, इसको हम बाद में relate करेंगे. So let's begin with the first step of the organizing, that is identifying and division of the work. Identify क्या, business का total work क्या है वो आपको पहले identify करना है and उस work को हमने क्या करना है, divide करना है small units में. ठीक है, तो डिवीजन करना उस वर्क को विच आर एज पर द प्लान. इससे पहले वाला स्टेप क्या था, प्लानिंग था. तो ये सारा काम हमने किसको फोकस में रख के करना है, विच शुड बी एज पर दी प्लानिंग. ठीक है, सो जो हम टास्क है, जो वर्क है, जब उसको स्मॉल यूनिट्स में हम जब डिवाइड कर देते हैं तो उस ईच यूनिट को हम कहते हैं जॉब. व्हाट इज जॉब? व्हेन अ मैनेजर डिवाइड्स द वर्क इनटू स्मॉल यूनिट्स and each unit of the work is called as a job. ये कई बार जॉब को 1 मार्क में पूछ लिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल हम इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे एक बैंक है. एक बैंक किस तरह से काम करता है, जब आप इंडिविजुअल्स को जो है काम जो है असाइन करते हैं. एक कैशियर है, ही विल एक्सेप्टिंग द कैश. एक दूसरा कैशियर है, ही इज़ मेकिंग द पेमेंट्स. दैन एक पर्सन और है वहाँ पे जो एम्प्लॉई है वो जो है चेक्स को इशू कर रहा है. एक पर्सन दूसरा है वो जो चेक्स को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है. तो विद डिविजन ऑफ द वर्क इनटू जॉब्स द बैंक वर्क वेरी स्मूथली एंड सिस्टमेटिकली. ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप जो है वर्क को डिवाइड कर देते हैं स्मॉल यूनिट्स में, मतलब इनटू जॉब्स क्या है, स्मॉल यूनिट. ठीक है, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके थ्रू बहुत इफेक्टिव वे में स्मूथली रन करेगी, सिस्टमेटिक वे में. राइट नाउ नेक्स्ट इज हियर डिपार्टमेंटलाइजेशन. डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है, जब आप जो है डिविजन ऑफ वर्क कर देते हैं तो यहाँ पे आपने वर्क छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, लेकिन यहाँ पे हर तरीके के काम होंगे, यहाँ पे हर तरीके के लोग होंगे. तो आपको जो है सेम नेचर ऑफ वर्क को क्या करना है, एक डिपार्टमेंट में ग्रुप करना है. सेम नेचर ऑफ पीपल को जो है आपको जो है इंटीग्रेट करना है, मैनेज करना है एक सिमिलर नेचर ऑफ ग्रुप में. ठीक है, एंड दिस ग्रुपिंग प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ डिपार्टमेंटलाइजेशन. राइट, सो व्हाट इज डिपार्टमेंटलाइजेशन? जब आप क्या करेंगे, जब आप स्मॉल टास्क को जो है आप सिमिलर नेचर में जब आप ग्रुप कर देते हैं एंड उस ग्रुपिंग को हम क्या कहते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन. राइट, एंड दिस विल फैसिलिटेट व्हाट, स्पेशलाइजेशन. ठीक है, so next step is here assignment of the duties. So after specialized department, each individual working in a different departments, right? So जो उनको जो वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ड्यूटीज़ हम जो असाइन करेंगे, दोज विल बी असाइन जो उनकी स्किल्स को, उनकी क्वालिफिकेशन को, उनकी एबिलिटी को क्या करेगी, मैच करेगी. ठीक है, तो यू विल असाइन द ड्यूटीज टू द इंडिविजुअल्स एज पर देयर स्किल्स, एज पर देयर क्वालिफिकेशन, एज पर देयर एबिलिटी. राइट, एंड हम जो है उन एम्प्लॉयज़ को एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं जिसमें उनकी जो असाइन ड्यूटीज़ हैं उनको क्या करना है, ठीक है, वो लिखी होती हैं एंड उसको हम कहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन. दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज अ जॉब डिस्क्रिप्शन विच कंटेन्स द असाइन ड्यूटीज of the which contains the details of the assigned duties of the employees. Right, so next is here the last step is here establishing reporting relationship. तो after grouping of the activities, जब activities आपकी क्या हो जाती है, ग्रुप हो जाती है in different departments and the employees have to perform the job. अब इनको काम भी करना है, हमने इनको क्या कर दिया, जॉब असाइन कर दिया है. ठीक है, तो now there is a need of some authority. तो अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, we required some authority मतलब पावर. जब तक आपके पास पावर नहीं होगी you can't able to do work. ठीक है, so in the fourth step of the organizing process all individuals are assigned with some authority. यहाँ पे हम जो है सब पर्सन को एक सम काइंड ऑफ अथॉरिटी प्रोवाइड करते हैं विच विल मैच टू द जॉब दे हैव टू परफॉर्म. ठीक है, अथॉरिटी कम ज़्यादा डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन, डिपेंड्स अपॉन द वर्क नेचर, आप उनको क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं. and assigning of the authority will create the relationship of the superior and the सबॉर्डिनेट. इससे अथॉरिटी जब आप देते हैं, पावर देते हैं, तो आपके पास काम करवाने की पावर आ जाती है. तो इससे पता चलता है हु इज़ सुपीरियर एंड उसके अंडर में कौन होगा, हु इज़ सबॉर्डिनेट. सबॉर्डिनेट कौन होता है, जो जिसके अंडर में जिसके अंडर में जो काम करता है, सबॉर्डिनेट.
ठीक है, एंड सुपीरियर। ठीक है, तो ये जो है इट विल क्रिएट द रिलेशनशिप बिटवीन कि कौन सुपीरियर एंड कौन सबॉर्डिनेट है। ठीक है, सो द क्वेश्चन ऑफ हु रिपोर्ट्स टू हुम इज क्लैरिफाई। तो यहाँ से पता चल जाता है हमें इस रिलेशन से कि किसको किसको रिपोर्ट करना है, राइट। एंड सच establishment of such a clear relationship, जो ये हम क्लियर रिलेशनशिप यहाँ क्रिएट कर रहे हैं एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर में, क्योंकि टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है, आपका सुपरवाइजरी लेवल है, हर लेवल पे अलग तरीके की अथॉरिटी होगी। तो हमें हर लेवल पता चलता है किसे जो है आपको रिपोर्ट करना, हु इज़ द सुपीरियर एंड हु इज़ द सबऑर्डिनेट। ठीक है, सो इट विल इस्टेब्लिश सच अ क्लियर रिलेशनशिप and help to create a hierarchical structure, and this will help in coordination amongst the department. It will help in creating the coordination among the various departments. So that's all about the process of organizing. पहला था आइडेंटिफाई करना है सारे वर्क को और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, एंड देन नेचर के पर डिपेंड करते हुए हमने उनको एक डिपार्टमेंट में क्या कर देना है, हमने उसको ग्रुप कर देना है। एंड उसके बाद हमने जो लोग वहाँ पे डिपार्टमेंट में हैं, एक ग्रुप में हैं, उनको उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग हमने उनको क्या देना है, उनको ड्यूटीज़ एलोकेट करनी है। एंड ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए यू रिक्वायर्ड सर्टेन अथॉरिटी, आपको अथॉरिटी चाहिए। एंड अथॉरिटी आप जो है डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ वर्क, आप जब देते हैं तो इट विल क्लियर द रिलेशनशिप बिटवीन द सुपीरियर एंड द सबऑर्डिनेट, जो बताता है किसे क्या करना है और किसको रिपोर्ट करना है। ठीक है, तो इस इस्टेब्लिशिंग द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। सो यहाँ पे बातें इंक्रोनिक पे आइडिया आई से क्या हो गया, आइडेंटिफाइंग एंड डिविजन ऑफ द वर्क। डी, दैट इज अ डिपार्टमेंटलाइजेशन। ई इज हेयर इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ए, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। ठीक है, तो इस आइडिया एक वर्ड से हम लोग जो है इनके जो स्टेप्स के जो नाम है हम उनको याद रख सकते हैं। जस्ट एक रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट आई से क्या, आइडेंटिफाइंग एंड डिवीजन ऑफ द वर्क, देन डिपार्टमेंटलाइजेशन। डी से, ई से है इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, एंड ए से है विच है असाइनमेंट ऑफ द ड्यूटी। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग। थैंक यू।